बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस न्यू वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, आपको पता है कि पंजाब पुलिस की जो इस बार जो भर्ती कंप्लीट हुई है 2025 की, उसमें जी सेकंड मेरिट लिस्ट लग चुकी है। ठीक है, तो अब क्या जी इसमें कोई थर्ड मेरिट लिस्ट भी आने वाली है, और अगर थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाली है तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और इसके साथ ही आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जी CCD और जो पीरा कॉन्स्टेबल्स हैं, लोग उनके मतलब भी पूछ रहे हैं कि सर उनकी जॉब्स कब आएंगी, CCD की जॉब्स बता दें, और जो पीरा कॉन्स्टेबल हैं उनकी जॉब्स बता दें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो CCD की जॉब्स हैं और जो पीरा कॉन्स्टेबल की जॉब्स हैं वो कब तक आनी है। ठीक है, और इसके साथ आज की इस वीडियो में जो जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है, अब उनका जी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो क्या है और वो कब तक स्टार्ट होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हेलो व्यूवर्स, मैं हूं जी मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं जी पाक जॉब्स एंड इन्फो। ठीक है, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि आपको जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान में आने वाली तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की डेली अपडेट्स मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लें। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है ये कब तक जारी होगी और ये कब तक एक्सपेक्टेड है, क्या लगनी भी है या नहीं। ठीक है, देखें अब जो एक रूल चेंज किया गया है, जो अब नई एक पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, जो पंजाब पुलिस में जो भर्ती की, उसमें ये है कि साल में एक बार भर्ती की जाएगी। शायद ये आपके इल्म में हो या ना हो। ठीक है, ये पॉलिसी मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि साल में एक बार पुलिस की भर्ती होगी। ठीक है, और उसमें 3 मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ये सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी, देखें जैसे ही पहली लिस्ट लग जाती है उसके बाद अगर 2-3 मंथ के बाद या 1 मंथ के बाद किसी भी सिटी में, ठीक है, किसी भी सिटी में अगर कांस्टेबल की जॉब्स खाली होती हैं, सीट्स खाली होती हैं, तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद जी मज़ीद अगर किसी भी इलाके में कांस्टेबल की जॉब्स खाली होती हैं, ठीक है, किसी भी सिटी में, ठीक है, ओवरऑल पंजाब की इकट्ठी नहीं आएगी कि सब की आएगी। ठीक है, अगर किसी शहर में मिसाल के तौर पर अगर कसूर में या लाहौर में या गुजरांवाला में जिस भी सिटी में देखा जाता है कि इतनी सीट्स खाली हो गई हैं, तो फिर उसकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी तक देखा कि सेकंड मेरिट लिस्ट तो आ चुकी है। ठीक है, तो क्या आप थर्ड मेरिट लिस्ट भी लगेगी, तो देखिए जी ये थर्ड मेरिट लिस्ट लगनी है या नहीं, ये अब डिपेंड करेगा कि आपकी सिटी में जो नंबर ऑफ सीट्स अब ये खाली होती हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि अब जो भर्ती हुआ करेगी उसमें एक बार भर्ती हुआ करेगी। ठीक है, और मज़ीद अगर सीट्स की गुंजाइश होगी तो फिर वो सेकंड मेरिट लिस्ट को जनरेट किया जाएगा और इसके साथ फिर जी थर्ड मेरिट लिस्ट को जनरेट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सेकंड मेरिट लिस्ट होती है, ये थर्ड मेरिट लिस्ट होती है, इसमें जो बंदे बुलाए जाते हैं वो कैसे बुलाए जाते हैं। देखें, अगर आपके इलाके में मिसाल के तौर पर 15 कांस्टेबल की सीट्स खाली हो गई हैं, ठीक है, तो किन को बुलाया जाएगा, आपकी वेटिंग लिस्ट में जो पहले 15 उम्मीदवार है, ठीक है, उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें मज़ीद कोई इंटरव्यू या मुकाबलाबाजी नहीं होगी। उस मेरिट लिस्ट में मिसाल के तौर पर 15 सीट्स खाली हैं, तो जो उसमें पहले 15 हैं उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, अब बाद में क्या होता है कि जी कोई 20 या 25 सीट्स मज़ीद खाली हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो वही मेरिट लिस्ट है उसके जो बाकी नीचे वाले सीरियल नंबर के हिसाब से जितने भी आगे कैंडिडेट्स होंगे उनको उठाया जाएगा, उनको जी इसमें बुलाया जाएगा। ठीक है, मज़ीद इनका कोई इंटरव्यू या कोई भी मुकाबला या कोई टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इनका वो बुला लिया जाएगा, इनका मेडिकल करवाया जाएगा और इनसे ट्रेनिंग करवा के इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरिट लिस्ट का अब ये काम शुरू हो चुका है और थर्ड मेरिट लिस्ट भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि दिसंबर तक अभी कोई भी भर्ती नहीं आनी, क्योंकि जनवरी में नया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जहां पर सेकंड मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी कांस्टेबल की जो सीट्स हैं वो खाली हैं, तो थर्ड मेरिट लिस्ट अभी एक्सपेक्टेड है, ये लग सकती है। ठीक है, तो ये थर्ड मेरिट लिस्ट जी कब तक लगेगी, तो ये आपको जी नवंबर, ठीक है, नवंबर में इंशाल्लाह थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, अब ये पूरे पंजाब के जितने भी सिटीज़ हैं क्या सबकी लगेगी, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कि क्या आपके इलाके में, आपके सिटी में ये सीट्स खाली हैं, अगर हैं तो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी, अदरवाइज सेकंड तक ही ये काम रहेगा। ठीक है, बाकी रही जो नई भर्ती, तो नई भर्ती आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। ठीक है, नई भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको जनवरी 2025
इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी PHP वाले जो हैं ट्रैफिक वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारी कोई मेरिट लिस्ट लगेगी, तो नहीं, आपकी कोई मेरिट लिस्ट की उम्मीद नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो मेरिट लिस्ट थर्ड की उम्मीद अगर हम लगाए बैठे हैं तो वो उनकी है जिन्होंने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया था। ठीक है, बाकी PHP की, ट्रैफिक पुलिस की, SPU की कोई भी मेरिट लिस्ट लगने की किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो ये अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी उस वक्त लगनी है जब आपके इलाके में, आपके सिटी में जी सीट्स खाली होती हैं। ठीक है, और ये नवंबर में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर लगनी होगी तो नवंबर में ये लग जाएगी। ठीक हो गया। तो अब बात कर लें सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का जो फर्दर प्रोसेस है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में से कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जिनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा और कुछ का रह गया। ठीक है, तो सबका जैसे ही वेरिफिकेशन का जी प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर आपका मेडिकल लिया जाएगा। ठीक है, जो आपके DHQ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी इसी मंथ के अंदर आपका जो मेडिकल का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकंड मेरिट लिस्ट वाले हैं इनका मेडिकल का जो काम है वो इसी मंथ में ही शुरू हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मोस्ट अहम सवाल पूछ रहे थे लोग, सर CCD में और पीरा फोर्स में कांस्टेबल की जॉब्स कब तक आएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो CCD है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो बनाया गया था, इसमें जी कांस्टेबल की जॉब्स नहीं आनी। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि देखें, आपको पता है कि जो CCD है ये CIA का ही नाम चेंज किया गया है। पंजाब पुलिस में ऑलरेडी CIA काम कर रही थी। ठीक है, इन्होंने CIA का ही नाम चेंज कर दिया है, उसको कह दिया CCD। ठीक है, ऑलरेडी उसमें कांस्टेबल थे, मजीद उन्होंने पंजाब पुलिस के कांस्टेबलों को जिस CCD में भेज दिया है। तो CCD में कांस्टेबल की जॉब्स आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जो पैरा फोर्स है ये एक नई फोर्स बनी है। ठीक है, पैरा फोर्स जो बनी है ये एक नई फोर्स बनी है और इसमें अभी भी यानी कि पंजाब पुलिस से यहाँ से भी कांस्टेबल गए हैं पैरा फोर्स में। ठीक है, और इसके बावजूद अभी भी पैरा फोर्स में कांस्टेबल की बेशुमार सीट्स खाली हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से मजीद डिमांड की गई है कि पंजाब पुलिस से पैरा फोर्स में भेजें, तो उन्होंने अभी इनकार कर दिया। ठीक है, तो इससे जी ये बात क्लियर होती है कि जो पैरा फोर्स हैं वहाँ पे कांस्टेबल की सीट्स खाली पड़ी हैं और उसकी उम्मीद की जा सकती है कि आपके लिए जो पैरा फोर्स है इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाए। ठीक है, बाकी CCD की कोई इसमें उम्मीद नहीं की जा सकती कि एडवर्टाइजमेंट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। पाकिस्तान भर में गवर्नमेंट जॉब्स की डेली अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।